क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट क्या करना है, हमें इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिला है हमें 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो हमें इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में। क्या करेंगे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन वी कैन पुट हियर 1/x एंड 1/y okay to some other variable. So let us say putting any variable value you can putting 1/x equal to suppose yes and 1/y is equal to t. In this equation हम क्या कर रहे हैं कि 1/x is equal to s ले रहे हैं एंड 1/y इक्वल टू t ले रहे हैं। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, राइट? तो क्या मिलेगा हमें, व्हाट विल गेट, नाउ 1/2x है, ओके। सो 1/x अगर हम इक्वल टू s रखेंगे तो वो क्या इक्वेशन बनेगा, नाउ 1/2x मतलब वो क्या हुआ 1/2 इंटू 1/x, सो 1/2 इंटू 1/x, बट 1/x क्या है हमारा s, तो हमने लिखा s प्लस 1/3 है 1/3 इंटू 1/y, सो 1/3 इंटू 1/y क्या हुआ 1/y इक्वल टू t, सो हियर वी गेट 1/2 s प्लस 1/3 t इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बना हमारा, नाउ हियर 1/3x मतलब क्या हुआ वो 1/3s प्लस 1/2 इंटू 1/y है 1/y है हमारा t दैट इज इक्वल टू 13/6। ओके, क्या किया हमने, सिंपल, हमें क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में ले आना है, राइट? एंड उसको बाद में सॉल्व करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, ये क्या आ रहा है 1/x के फॉर्म में आ रहा है, तो 1/x का जो फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, कोई दूसरे वेरिएबल से उसको नोट डाउन करेंगे। सो विल पुट द वैल्यूज ऑफ 1/x एंड 1/y टू सम अदर वेरिएबल। कोई भी एक वेरिएबल आप ले सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 1/x इज इक्वल टू s लिया, 1/y इज इक्वल टू t लिया और वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दी। सो वी गॉट दिस वैल्यूज। इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये क्या है 1/2 है, ये 1/3 है, सो इसका जो एलसीएम है 6, अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि उनका एलसीएम जो आ रहा है वो 6 है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, सो व्हाट विल गेट, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 3s, 1/3 इंटू 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे मिले मुझे 2t एंड 6 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 12। क्या किया हमें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम आता है 6, सो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स। सिमिलर यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2s, यहाँ पे 3t इक्वल टू 13/6 इंटू 6, 6 कैंसिल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब ये आ गए कौन से फॉर्म में, टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाय वेरियस मेथड्स। ओके, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, वन ऑफ द वेरिएबल को हम रिड्यूस करते हैं, ओके, एलिमिनेट करते हैं। सो यहाँ पे है 3s, यहाँ पे है 2s, यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 3t है, तो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है।
तो एक टर्म को हमें सेम लाना पड़ेगा। तो सपोज फर्स्ट टर्म को अगर हमें सेम लाना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 2s है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6x। और अगर हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 6x, सो दैट वेरिएबल विल गेट कैंसल्ड। ओके, सो लेट अस डू इट। इसको क्या करेंगे हम, 2 इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3s इंटू 2, सो दैट विल बी 6s, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 से सब जगह हमने मल्टीप्लाई किया, 6x 40 एंड 2 12 24। ओके, नेक्स्ट इस इक्वेशन को 2s प्लस 3t को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 2 3 = 6x प्लस 60 इज इक्वल टू 3 13 = 39। ओके, यहाँ पे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 90। ओके, 3 2 = 6, 3 3 = 9 और 3 13 = 39। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस साइन हो जाएगा। ओके, सो 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 90, सो यू विल गेट माइनस 5t इक्वल टू 24 माइनस 39, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 15 विथ माइनस साइन। हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। देयरफॉर t इक्वल टू क्या मिला हमें, 3, t इक्वल टू मिला 3। अब पुट दिस t इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में हम उसको पुट अप करेंगे। सो लेट अस पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इन 1। ओके, t इज इक्वल टू 3 हम पुट अप करेंगे इन इक्वेशन 1। सो 3s प्लस 2t है, सो 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। ओके, सो क्या मिलेगा हमें वो, 3s प्लस 6 इक्वल टू 12, मतलब 3s इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3s इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू मिला हमें 2। ठीक है, सो दो वैल्यूज मिली हमें, s इक्वल टू एंड t इक्वल टू। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y। बट तो हमें क्या पता है, पहले हमने क्या लिया था, 1/x इज इक्वल टू s लिया था। सो बट 1/x इज इक्वल टू s, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो दैट इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा और x इस साइड आ जाएगा, सो x इक्वल टू मिला हमें 1/2। एंड यहाँ पे क्या है, 1/y इक्वल टू t। ठीक है, सो 1/y, देयरफॉर 1/y इक्वल टू t की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इस साइड जाएगा तो y इक्वल टू 1/3। ओके, सो ये दो वैल्यूज हमें मिली, राइट। वन इज x इज इक्वल टू 1/2, ये x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे y इक्वल टू 1/3। क्या किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन दिया है उसको रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया,
1/x और 1/y दोनों साइड में था, दोनों इक्वेशंस में था, तो इसीलिए हमने उसको 1/x इज इक्वल टू एस किया और 1/y इक्वल टू टी किया और इक्वेशन को रीराइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम फाइंड आउट किया और उसको मल्टीप्लाई किया सो दैट इक्वेशंस हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए। इट बिकम्स द लीनियर इक्वेशंस। फिर इसको हमने बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, तो इसके इस पूरे जो इक्वेशन है इसको हमने इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म के, और इसको भी हमने इसके फर्स्ट टर्म से फर्स्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। देन वी आर सब्ट्रैक्टेड दिस इक्वेशन एंड वी गॉट द वैल्यूज फॉर t एंड s, बट t और s क्या है, 1/x एंड 1/y, so accordingly we solve that equation and we got the values x equal to 1/2 and y equal to 1/3. Next example है 2/√x plus 3/√y equal to 2 and 4/√x minus 9/√y equal to -1. अगेन क्या करना है, हमें इसको रिड्यूस करना है टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हम इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि दोनों भी इक्वेशंस में 1/√x है और 1/√y है। लास्ट जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें क्या था, 1/x एंड 1/y was present on both the equations। यहाँ पे क्या है 1/√x, तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग, ये इक्वेशंस लिखने के बाद बाय पुटिंग 1/√x, ओके, 1/√x इक्वल टू लेते हैं s एंड 1/√y, ओके, दैट इज इक्वल टू t वी गेट। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, जो दोनों इक्वेशंस में टर्म प्रेजेंट है 1/√x एंड 1/√y, उसको एक कोई भी वेरिएबल असाइन कर देते हैं। सो बाय पुटिंग 1/√x इक्वल टू s and 1/√y equal to t, what we will get, 1/√x is equal to s लिखा हमने, so 2/√x है तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2 into 1/√x and 1/√x is s, so it will become 2s, ठीक है, प्लस 3 into 1/√y, so 3 into 1/√y मतलब 3 into t, that is equal to 2, ओके, ये मिला हमें इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 4 into 1/√x, so 4s minus 9t equal to -1, 4/√x है, so 4s minus 9t equal to -1, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 9t है। तो फर्स्ट टर्म अगर हमें सिमिलर लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। सेकेंड टर्म अगर हमें सिमिलर लाना है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एक वेरिएबल कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया बाय 3, ओके, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो या 3 से भी कर सकते हो, सो दैट फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म सेम आनी चाहिए, ओके। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ओके, क्या मिलेगा, एंड अगर हम इक्वेशन 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 हो जाएगा, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सो दैट दैट टर्म विल गेट कैंसिल एंड ऐड इट, ओके। तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, यहाँ पे 2s plus 3t है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, सो दैट विल बिकम 6s plus 9t is equal to 6, ओके। सेकेंड क्या मिलेगा, 4s minus 9t, 4s है एज इट इज हम रख रहे हैं इसको, minus 9t इक्वल टू -1। क्या किया हमने, यहाँ पे हमें कोई भी एक टर्म सिमिलर सेम लानी है,
आइदर फर्स्ट और सेकेंड। अगर यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया सो दैट सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी और सिंपली बाय एडिंग इट विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐड। तो हमें क्या मिलेगा 6x प्लस 4s 10s 90 कैंसिल हो जाएगी माइनस एन प्लस एंड 6 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला s इक्वल टू 5/10, s इक्वल टू 5/10, देयरफॉर s इक्वल टू 1/2। ओके, ये मिला हमें s इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट s इक्वल टू 1/2 कोई भी एक इक्वेशन में, सपोज इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, अगर हम s इक्वल टू 1/2 पुटअप करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 इंटू s, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 3t इक्वल टू 2। ओके, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 3t इक्वल टू 2, देयरफॉर 3t इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस 1, सो इट विल बिकम 1 एंड t इक्वल टू मिलेगा हमें 1/3। t इक्वल टू मिलेगा हमें 1/3। अब s इक्वल टू 1/2 है, बट s मतलब क्या है 1/√x है, s मतलब 1/√x है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बट s इक्वल टू 1/√x, क्योंकि फाइनली हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, s और t की नहीं, x एंड y की, राइट। सो s इक्वल टू क्या था अपना 1/√x, सो s की वैल्यू है 1/2, सो 1/2 इक्वल टू 1/√x, राइट। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/√x, देयरफॉर √x इक्वल टू 2, √x इक्वल टू 2 है, मतलब क्या होगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो x इक्वल टू 4। हमें इक्वेशन मिल रहा है x इक्वल टू 4, राइट। यहाँ पे t इक्वल टू 1/3 है, सो देयरफॉर t क्या है हमारा 1/√y, सो हियर 1/√y इज इक्वल टू 1/3। इसका मीनिंग क्या हुआ, √y इक्वल टू 3, देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स what will get y इक्वल टू 9। तो क्या वैल्यूज मिली हमें, y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट 1/√x एंड 1/√y इक्वल टू सम वेरिएबल लिया, लीनियर पेयर में इक्वेशन को रिड्यूस किया। कोई भी टर्म्स सेम लाना है तो यहाँ पे हमने सेकंड टर्म सेम लाया, इसीलिए हमने उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व कर लिया, s और t की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, बट s इक्वल टू क्या था 1/√x, सो s की वैल्यू दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/√x, देयरफॉर √x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड x इक्वल टू क्या बनेगा 4। सिमिलरली यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/3 आया था, बट t क्या है 1/√y, so 1/√y equal to 1/3, therefore √y equal to 3 and y equal to 9, squaring on both sides y equal to 9 and x equal to 4. So these are the values for x and y. Next example है 4/x plus 3y equal to 14 and 3/x minus 4y equal to 23. Okay. अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि 1/x दोनों भी इक्वेशंस में है और यहाँ पे y है, सिंपल y है, तो y सिंपल है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो 1/x यहाँ पे आ रहा है उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, अदर्स वेरिएबल में उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। सो पुटिंग 1/x इज इक्वल टू s, ओके, y एज इट इज हम रहने देंगे क्योंकि वो 3y है और -4y है, राइट।
सो सिंपल फॉर्म में है तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/x एंड 1/x इज इक्वल टू s रख देंगे। सो पुटिंग 1/x इक्वल टू s वी गेट, अगर इस इक्वेशन में हम 1/x इज इक्वल टू s रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन 4/x, मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 1/x, सो दैट विल बी 4s प्लस 3y इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? 3/x, मतलब 3 इंटू 1/x, सो 3s माइनस 4y इक्वल टू 23, राइट। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? हमें एलिमिनेशन टर्म से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? कोई भी एक टर्म को सेम लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है। तो अब दोनों में से आइदर यू मल्टीप्लाई दिस विथ कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन, ओके। तो हम क्या करेंगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमारी फर्स्ट टर्म सेम आएगी। सो 4s प्लस 3y इज इक्वल टू 14 को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4s मतलब क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12s बनेगा, प्लस 3 इंटू 3 9y इक्वल टू 14 इंटू 3, सो दैट विल बी 42। ये क्या किया हमने? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेकेंड इक्वेशन को हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 12s माइनस 16y, ओके, 4 4 जा 16y इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना मिलेगा? 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 90, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, राइट। अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। सो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा हमें 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या मिलेगा हमें? 25y, ओके, इक्वल टू, अब 92 माइनस 42, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 4 5, ओके, बट साइन कौन सी रहेगी यहाँ पे? माइनस की। सो 25y इक्वल टू माइनस 50। क्या किया हमने यहाँ पे? 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल 12s माइनस 16y, 23 4 जा 92, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 25y इक्वल टू माइनस 50, मतलब y इक्वल टू क्या हुआ? देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो 4 इंटू एस, सो 4s प्लस 3 इंटू वाई, सो 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 14। सो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 4s माइनस 6, ओके, इक्वल टू 14। सो यहाँ पे आ रहा है 4s इज इक्वल टू माइनस 6 इस साइड जाएगा, 14 प्लस 6 20, यहाँ पे मिला हमें s इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 5, बट s इक्वल टू क्या है? 1/x, देयरफॉर s की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 1/x, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई? 1/5, x इक्वल टू 1/5। y की हमें चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि y इज इक्वल टू हमने कोई वेरिएबल रखा नहीं है, सो y एज इट इज, y इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 अपॉन x माइनस 1
प्लस 1/y - 2 = 2। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है 6/x - 1 प्लस 3/y - 2 = 1। अब दोनों को अगर हम देखेंगे दोनों इक्वेशंस को तो टर्म कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे 1/x - 1, यहाँ पे भी 1/x - 1, यहाँ पे 1/-2, यहाँ पे भी 1/-2। सो क्या करेंगे हम पुटिंग 1/x - 1, 1/x - 1 = s and 1/y - 2 = t। ओके 1/x - 1 = s लिया और 1/y - 2 = t लिया। व्हाट विल गेट इक्वेशन में रखेंगे तो 5 × 1/x - 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 और सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 = 1। क्या करना है हमें इसे यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके सो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे 1/x - 1 है, यहाँ पे भी 1/x - 1 है, तो हम क्या करेंगे 1/x - 1 = यस रखेंगे। यहाँ पे 1/y - 2 है, यहाँ पे भी 1/y - 2 है, so 1/y - 2 = we will put t। so what equation you will get 1/x - 1 s था, so 5 × s तो हमें मिलेगा 5s प्लस 1/y - 2 t था, so t into 1, so that will be only t, okay, that is equal to 2। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया पुटअप कर दी वैल्यूज 1/x - 1 एंड 1/y - 1। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा 6/x - 1, so 6s माइनस 3 × 1/y - 2 है, so 3 × 1/y - 2 मतलब t, so 6x minus 3t that is equal to कितना आ रहा है 1। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। क्या करेंगे अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल कोई भी एक टर्म को हमको एलिमिनेट करना होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे 5s प्लस t है, यहाँ पे 6x माइनस 3t है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3t हो जाएगा एंड इट विल गेट रिड्यूस, इट विल गेट एलिमिनेटेड। सो हम क्या करेंगे इक्वेशन जो 1 है मल्टीप्लाई इट बाय 3। ओके सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15s प्लस 3t इक्वल टू 3 2 जा 6। क्या किया इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रख देंगे 6x माइनस 9t इक्वल टू 1, राइट। 6s माइनस ये 3t रहेगा क्योंकि हम एज इट इज रख रहे 6s माइनस 3t इक्वल टू 1। इक्वेशन एज इट इज रखेंगे। क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस क्या मिलेगा हमें 15s प्लस 6s। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सो 15s प्लस 6s वो क्या हो जाएगा 21s। ओके 3t माइनस 3t कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 6 + 1 7। तो s इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 7/21, सो s इक्वल टू 1/3, s इक्वल टू 1/3। यहाँ पे पुट s इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। s इक्वल टू 1/3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 × 1/3 ओके प्लस t इक्वल टू 2। सो यहाँ पे मिलेगा हमें 5/3 प्लस t इक्वल टू 2। देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो क्या मिलेगा ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1,
1/3। ठीक है, 3 हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 = 6, यहाँ पे 6 - 5 1 एंड नीचे 3, सो t = 1/3। दोनों भी वैल्यूज क्या आई, s = 1/3 एंड t = 1/3, बट s क्या है हमारा, x - 1, बट s = 1/x - 1 and t = 1/y - 2। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आई, 1/3, सो 1/3 = 1/x - 1। यहाँ पे क्या आया, t = 1/3, सो 1/3 = 1/y - 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, x - 1 = 3, ओके, x - 1 = 3, देयरफॉर x - 1 = 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, x = 3 + 1 4, x = 3 + 1 4। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो y - 2 = 3 × 1 दैट इज 3, सो y = -2 इस साइड जाएगा, तो 3 + 2 5, सो y = 5। तो क्या वैल्यूज मिली हमें, x = 4 एंड y = 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7x - 2y/xy = 5 एंड 8x + 7y/xy = 50। ओके, तो यहाँ पे 7x - 2y, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 7x डिवाइडेड बाय xy मतलब क्या हुआ, दोनों भी टर्म्स को वो टर्म डिवाइडेड है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, 7x/xy माइनस 2y/xy = 5। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, 7x/xy माइनस 2y/xy = 5। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 8x/xy प्लस 7y/xy = 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, सो 7/y, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, सो -2/x = 5 एंड x कैंसिल हो गया, 8/y प्लस y कैंसिल हो गया, 7/x = 15। ठीक है, अब यहाँ पे 1/y है, 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है, 1/x है, तो क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, राइट। सो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग 1/y = s and 1/x = t in above equation। ओके, क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, अगर हम 1/y = s रखते हैं और 1/x = t रखते हैं दोनों इक्वेशंस में, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हियर विल गेट 1/y, 1/y क्या है, s है, मतलब ये हुआ 7s माइनस 1/x मतलब t है, सो -2t, 7s - 2t = 5। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, 1/y s है, सो 8s + 7t = 15। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे हम, 7s है, यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 8s है, यहाँ पे 7t है, कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, और हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड के लिए उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 7s पर 7 है, पर ये किसका कोएफिशिएंट है, s का, ये जो 7 है ये t का कोएफिशिएंट है, सो दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 7t है, 8s है, यहाँ पे 2t है, ओके, सो 2t को क्या करेंगे हम, 7t नहीं बना सकते और 7 को हम 8s नहीं बना सकते हैं, सो व्हाट विल डू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, मीनिंग क्या हुआ,
इसका जो कोएफिशिएंट है 2, इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो कोएफिशिएंट है 7, इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को। सो 7 7 जा 49s, 49s माइनस 7 2 जा 14, t इक्वल टू 7 5 जा 35। क्या किया हमने? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 7 जा 49s माइनस 14t इक्वल टू 35। सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16s प्लस 2 7 जा 14, t इक्वल टू 2 15 30। सो हमने यहाँ पे क्या किया? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। क्यों कर रहे हैं हम? सो दैट वी कैन एलिमिनेट वन ऑफ द टर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14t इट विल गेट कैंसल। नाउ हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहे हैं। ओके, एडिंग बोथ इक्वेशंस, सिंपली ऐड कर रहे हैं। सो क्या मिलेगा हमें? 49 प्लस 16, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 2 प्लस 4 6, दैट विल बी 65s इक्वल टू 35 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 65। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें वैल्यू क्या मिली? देयरफॉर s इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65, तो s इक्वल टू हमें मिला 1, s इक्वल टू 1। नाउ s इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू? s इक्वल टू 1 है तो 7 इंटू s, सो दैट विल बी 7 माइनस 2t इक्वल टू 5, 7 माइनस 2t इक्वल टू 5। देयरफॉर क्या आएगा वहां पे? 2t अगर इस साइड लेके जाएंगे सो 5 प्लस 7 माइनस 5 सॉरी, सो 7 माइनस 5 दैट विल बी 2 इक्वल टू 2t, राइट? देयरफॉर t इक्वल टू also 1। माइनस 2t यहाँ पे जाएगा तो प्लस 2t हो जाएगा और 5 इस साइड आएगा तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। सो 2 इक्वल टू 2t, सो t इक्वल टू 1। बट s की वैल्यू क्या है? s इक्वल टू 1 अपॉन y, बट s इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन y। सो 1 इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y इक्वल टू क्या हो गया? देयरफॉर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1। यहाँ पे भी एंड t इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन x, t इक्वल टू 1 बाय x। देयरफॉर t की वैल्यू कितनी है? 1, सो 1 इक्वल टू 1 अपॉन x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। सो हमें वैल्यूज क्या मिल रही है यहाँ पे? y इक्वल टू 1, ऑल्सो x इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, सेकेंड इक्वेशन की भी फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। सो क्या करेंगे हम? पुटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एस। एंड सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इन बोथ इक्वेशंस। सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, व्हाट विल गेट? क्या करते हैं हम? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये वैल्यूज रख दी हमने। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सो दैट विल बी 10 s प्लस 2t इक्वल टू 4। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? 15s माइनस
15s माइनस 5 इंटू टी, ओके, इक्वल टू -2। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। सो ये रिड्यूस हो गया लीनियर पेयर के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है सेकेंड टर्म में, ओके। स्मॉल नंबर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी इजी, इसको 15 से मल्टीप्लाई करने से और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से इजी होगा। हम सेकेंड टर्म के कोएफिशिएंट लेते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, वाई, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2 आ रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 50s 10 इंटू 5, राइट, 50s प्लस 5 इंटू 2 10t इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट विल बी 20। क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 15, सो 2 इंटू 15 30s माइनस 10t इक्वल टू 2 इंटू -2, सो दैट विल बी इक्वल टू -4, 2 इंटू -2 दैट विल इक्वल टू -4। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब सिंपली यहाँ का साइन प्लस है, यहाँ का साइन माइनस है, तो हम ऐड करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशंस, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हम एडिशन करते हैं तो 50 प्लस 30, सो दैट विल बी 80s इक्वल टू 10t माइनस 10t, इट विल गेट कैंसल, और 20 माइनस 4, सो दैट विल बी 16, ओके। सो s इक्वल टू क्या मिलेगा, देयरफॉर 16 बाय 80, सो s इक्वल टू 1 बाय 5, s इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब s इक्वल टू 1/5 है, यहाँ पे पुटअप करते हैं, पुट कोई भी एक इक्वेशन में आप पुटअप कर सकते हो, पुट s इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 2, पुट s इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 15s, सो 15 इंटू 1/5 माइनस 5t, सो 5t इक्वल टू -2, ठीक है। सो देयरफॉर 5 3 ज़ा 15, सो 3 माइनस 5t इक्वल टू -2, इसका मीनिंग क्या हुआ, -5t इक्वल टू 3 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सो दैट विल बी -2 -3 -5 एंड t इक्वल टू 1, एंड t इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे s इक्वल टू 1/5 था, यहाँ पे t इक्वल टू 1 है, बट s की वैल्यू क्या है, 1/x प्लस y, ओके। देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, बट s इक्वल टू 1/x प्लस y एंड t इक्वल टू 1/x माइनस y, ठीक है। तो s इक्वल टू 1/5 था, सो देयरफॉर 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 1/x प्लस y, एंड यहाँ पे क्या आएगा, t इक्वल टू 1 है, सो 1 इक्वल टू 1/x माइनस y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, 5, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। सेम वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ओके। तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 प्लस वाई है, सो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, राइट। सो 1 प्लस 2y इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो हमें मिला यहाँ पे
y is equal to 2y is equal to 4, so y is equal to 2. y is equal to 2. Therefore, x is equal to क्या आएगा, y is equal to वैल्यू 2 है, so x is equal to क्या आएगा 1 plus y, so x is equal to 1 plus 2, so x is equal to 3. x equal to 3. तो वैल्यूज क्या मिली हमें, y equal to 2 एंड x equal to 3. तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टर्म्स है इसको पहले रिड्यूस करना होता है लीनियर इक्वेशंस में. तो यहाँ पे 1/xy था, यहाँ पे 1/x minus y था, दोनों भी इक्वेशंस में. तो हमने पुटअप किए s एंड t इक्वेशंस में रखा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया इसको, तो s और t की वैल्यूज मिल गई. बट s एंड t दे वर अगेन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y. तो उसको सॉल्व कर लिया. 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y आ रहा था और 1 इक्वल टू x माइनस y आ रहा था. सो x की वैल्यू निकाली हमने, x इक्वल टू 1 प्लस y था. ठीक है, फिर ये वैल्यू हमने क्या की, फिर से इस इक्वेशन में पुटअप कर दी. यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 प्लस y रख दिया. राइट, यहाँ पे हमने एज x इक्वल टू 1 प्लस y. तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर दी. सो 1 प्लस y इक्वल टू 5 एंड वी गेट 2y इक्वल टू 4. दैट्स वाई y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 आया, तो फिर से हमने इस इक्वेशन में इसको पुटअप किया. x इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज x इक्वल टू 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4. एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू -1/8. तो जस्ट हम सिंपल ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पता चलेगा, दोनों की इक्वेशंस में फर्स्ट टर्म दोनों की जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1/x प्लस y. सो क्या करेंगे, पुटिंग 1/3x प्लस y, दोनों भी इसमें प्रेजेंट है 3x प्लस y. सो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू s. ठीक है, एंड सेकेंड टर्म क्या है 1/3x माइनस y एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू t इक्वल टू t. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1/3x माइनस y इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे t. सो 1/3x प्लस y इक्वल टू s एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू t. जस्ट इस इक्वेशंस में हम पुटअप करेंगे तो व्हाट विल गेट, वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे इक्वेशंस को 1/3x प्लस y है, तो सिंपल क्या हुआ s, तो यहाँ पे मिलेगा हमें s प्लस 1/3x माइनस y है दैट इज इक्वल टू t. सो s प्लस t इक्वल टू 3/4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया. क्या 1/3x प्लस y, सो 1/3x प्लस y क्या है, s है, सो s प्लस t इक्वल टू 3/4. सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा हमें 1/2 इंटू 3x प्लस y. ओके, सो 1/2 इंटू 3x प्लस y, सो 1/2 इंटू 1/3x प्लस y, सो दैट वाज s, सो 1/2s माइनस 1/2t इक्वल टू माइनस 1/8. यहाँ पे -1/2 था मल्टीप्लाइड बाय 1/3x माइनस y था, सो -1/2 इंटू 1/3x माइनस y दैट इज t, सो दैट इज इक्वल टू -1/2t इक्वल टू -1/8. ये दोनों इक्वेशंस हमें मिले. राइट, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे 2, 2, 8 है, सो सिंपली हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा s माइनस t इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा -1/4. क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमें क्या मिला s माइनस t इक्वल टू -1/4. ये हुआ हमारा इक्वेशन 2, ये हुआ हमारा इक्वेशन 1. अब यहाँ पे s प्लस t इक्वल टू 3/4 है, यहाँ पे s माइनस t इक्वल टू -1/4 है. तो सिंपली हमें
कोई भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर हम ऐड करते हैं सो टी जो वेरिएबल है हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपली हम ऐड करेंगे, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, s प्लस टी इक्वल टू 3/4 प्लस s माइनस टी इक्वल टू -1/4। ओके, सो तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ऐड किया हमने, सो टी विल गेट कैंसल, s प्लस s 2s इक्वल टू 3/4 -1/4। ओके, 3/4 -1/4 सिंपल है, क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/4। तो हमें क्या मिला, 2s इक्वल टू 2/4, 2s इक्वल टू 2/4। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सो दैट विल बी 2/8। सो s इक्वल टू 1/4। एक टर्म हमें मिली s इक्वल टू 1/4। 2s इज इक्वल टू यहाँ पे 2/4 आया। ओके, सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 गेट कैंसल एंड s विल बी इक्वल टू 1/4। अब ये s इक्वल टू 1/4 हम पुटअप करते हैं यहाँ पे वैल्यू, सपोज या तो माइनस यहाँ पे करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ओके, सो पुट s इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 1/4 है ये, सो 1/4 माइनस टी इक्वल टू -1/4, राइट। सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इस साइड आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज t इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। t इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/2, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/2। ये मिली वैल्यूज हमें, हमने क्या किया यहाँ पे, 1/4 माइनस टी इक्वल टू -1/4। इसका मीनिंग क्या हुआ, t उस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस टी का प्लस टी, -1/4 यहाँ पे आ जाएगा तो +1/4 हो जाएगा। सो 2/4 हो गया, 1/4 प्लस 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। सो t इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/4। क्या करेंगे, s इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, बट 1/x प्लस y, राइट। बट यहाँ पे लिखेंगे हम, बट t इक्वल टू, यहाँ पे t के लिए सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू 1/3x माइनस y, बट t इक्वल टू 1/3x माइनस y। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी है, 1/2, सो 1/2 इक्वल टू 1/3x प्लस y, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 3x प्लस y इक्वल टू 2। सपोज ये हुआ हमारा इक्वेशन 3। यहाँ पे कर लेते हैं, s इक्वल टू 1/4 था, बट s की वैल्यू क्या है, 1/3x प्लस y, बट s इज इक्वल टू क्या है, ये 3x माइनस y था, ये 3x माइनस y रहेगा, यहाँ पे ये 3x माइनस y रहेगा, ठीक है। बट s इक्वल टू यहाँ पे 3x प्लस y है, सो 3x प्लस y, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस y, 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस y, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस y इक्वल टू 4, 3x प्लस y इक्वल टू 4। ये क्या आ रहा है, 3x माइनस y इक्वल टू 2। सपोज ये हुआ हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, so what we will get, adding 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 3x 6x, ओके, एंड माइनस y प्लस y दैट विल गेट कैंसल्ड, एंड 4 प्लस 2 6, ओके, सो 3x प्लस 3x दैट विल बी 6x इक्वल टू प्लस y माइनस y कैंसल हो गया, 4 प्लस 2 दैट इज 6। यहाँ पे मिला हमें x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। पुटअप करते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 1,
इस इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 3 या 4, सपोज 3। सो थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, बट 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, देयरफॉर 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 इस साइड जाएगा, y इस साइड जाएगा, तो माइनस वाई का प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 2 का माइनस 2 हो जाएगा, सो 3 माइनस 2 इक्वल टू y, सो दैट इज y इक्वल टू 1। क्या वैल्यूज मिली हमें यहाँ पे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 1।